करते हैं टॉस से, जो कि सूर्य कुमार यादव जी ने, मेरा जो टेक्निकल पॉइंट मैंने दिया था मैच में पिछले पॉडकास्ट के अंदर, वो उन्होंने देखा नहीं यार। उन्होंने इस बार राइट हैंड से ही करा एंड उसके बाद वो जीत भी गए। देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन कि एक्चुअली में सैंडर ने क्या कॉल करा था, और मैंने देखा कि उस बंदे ने आके पहले कॉइन देखा और उसके बोल दिया कि अच्छा मेरा ये है, तो मान भी गए भाई सब लोग कि अच्छा यही कॉल थी उसकी। ठीक है, हमारी हिस्ट्री, हम जब भी ऐसे मान जाते हैं यूजुअली चीज अच्छी होती है। 2011 वर्ल्ड कप अगर आपने देखा हुआ है, मानोगे इस बात को। पर यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सैंडर ने चेस करने का डिसीजन लिया, जो कि बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी सुनील गावस्कर ने ऐसी कहती थी कि यहाँ पे तो हम लोग 400 रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि सुनील गावस्कर जी क्या कह रहे हो, मैं भी वही, क्योंकि मैं ओडीआई वाले से निकला ही नहीं था अभी तक फॉर्मेट से, पर मुझे लगा अच्छा ठीक है ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ, पूरे मैच की बात हो रही है, दोनों इनिंग मिलाकर 400 रन बन जाएंगे। बट आई थिंक करेक्ट डिसीजन, सूर्य कुमार यादव ने भी यही कहा था कि वो भी यही चाहते थे कि वो चेस करे, बट देन अगेन भाई वर्ल्ड कप में भी हमें ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जहां पे हम चाहते कुछ होंगे बट टॉस के चलते हमें करना कुछ और पड़ेगा, तो माइट एज वेल प्रिपेयर फॉर इट। वे अबव पार स्कोर मारा है हम लोगों ने आज, तो तोड़ा है बाय एनी मींस। आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलना कि इस पिच पे एवरेज स्कोर 240 का होने वाला है, ये हमने कर दिया। इनफैक्ट मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा और पाजी, अगर हमारे अर्शदीप पाजी सिंगल थोड़ा जल्दी लेने को मान जाते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं ही सारे रन मारूंगा। हाँ, और रिंकू सिंह के लिए इरिटेटिंग हो गया था भाई दूसरे एंड पे बैठ के, बट अगर वो हो जाता तो शायद हम लोग 250 भी क्रॉस कर सकते थे। अच्छा, मेन बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रैक्स भी थे जरा। हाँ, और उसके चलते हुए ना इनिशियली बॉल जब उन क्रैक्स के ऊपर लैंड कर रही थी तो थोड़ा सा पड़ के धीरे हो रही थी, टर्न कर रही थी। ओके, तो मुझे लगता है पहली इनिंग में बैटिंग करना इनफैक्ट ज्यादा डिफिकल्ट था, बाद में ड्यू भी आ गई थी। उसके बावजूद हमने ये जो 240 बनाए हैं ना, ये सेकंड इनिंग्स के इन्फ्लेशन में एडजस्ट कर दो, इजीली ये 250 255 के आसपास। टू द पॉइंट कि हमने सेकंड इनिंग्स में 200 के अंदर भाई निकाल भी दिया न्यूजीलैंड को। दैट इज सच अ बिग थिंग। जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था वही मतलब बाकी प्लेयर्स उसके साथ नहीं कर पाए, बट दैट आल्सो टेल्स यू कि हमारी बॉलिंग कितनी ज्यादा गजब की। बैटिंग की हमने बात करेंगे अभी हम लोग कि कैसे, बताऊं, ये दो अलग अलग टीम्स के बेस्ट कंपोनेंट्स अगर आप मिला दो ना, वो ही इंडियन टीम। इंडियन टीम की बैटिंग इतनी ज्यादा डरावनी है, एंड दैट इज स्टिल नॉट इवन द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडियन टीम। आवर बॉलिंग लाइनअप इज इवन स्केरियर। मतलब तुम्हें सांस लेने का टाइम कहाँ है? बुमराह, अर्शदीप सामने से आ रखे हैं, पीछे वरुण चक्रवर्ती, आज वो हार्दिक पांड्या ने ओपन भी कर दी बॉलिंग, उसने भी विकेट ले लिया भाई आके। उसका स्नैक है भाई, वो क्लच बंदा है। अक्षर पटेल को कब तक रूल आउट करोगे? हालांकि इंजरी का एक अभी शायद कंसर्न निकला, बात करेंगे उसके बारे में। बट फील्डिंग को हटा दो, फील्डिंग में हमने कसम खा रखी है कि हम जो है सारी नकलीपना फील्डिंग भाई। इनफैक्ट ग्राउंड फील्डिंग वाज टू गुड। इट वाज जस्ट अबाउट कि हमारी जो कैचिंग थी, मतलब अगर रिंकू सिंह ऐसे कूद के बाहर आके रोक रहे और उसके बाद वो लड्डू कैच भी ड्रॉप कर दे रहा है, और अगर रिंकू सिंह कैच छोड़ रहे हैं, हाँ नहीं, हद होती है। द गुड थिंग इज कि कमेंट्री में बाद में उनसे जब वो पोस्ट मैच जो भी उनका इंटरव्यू होता है उसमें उनसे पूछा गया था कि थोड़ी लाइट भी लो थी यहाँ पे, उसके चक्कर में क्या कैच छूट रहे थे, तो उन्हें खुद कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अरे मैं देख रहा हूँ भाई, ये सारे जो प्रेजेंटर्स हैं ये आप क्यों बेचने में लगे हुए? वो बोल रही है, आज ना रूफ के नीचे जस्ट फ्लड लगी हुई थी, शायद उसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, वरना रिंग ऑफ फायर हो जाता है, कहीं हम दुबई में खेलते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, नॉर्मल स्टेडियम में फ्लड लाइट जो है वो 100 मीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपर लगी हुई है माउंट एवरेस्ट के पास, तो वहां पर मेरी आंखों में पड़ गया सूरज की तरह वो। तो भाई आदमी नॉर्मल कब होगा? कौन सा स्टेडियम नॉर्मल है? और अगर नहीं है तो क्यों बना रखे हैं? ये शब्द ना कमेंटेटर्स डाल रहे होते हैं दूसरे मुंह में कि अच्छा इसलिए था ना, आपने इसलिए छोड़ा ना क्योंकि फ्लड आंख में आ गई। सच बताओ हमें, वो सन दिख रहा था ना आपको रात को वहां पे कहीं ना कहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये फील्डिंग क्या चल रही है। भाई फिलहाल पहले बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि जो हमें स्टार्ट देखने को मिला, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन एज वेल। स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। अरे व्हाट अ लवली 10-15 रन संजू सैमसन ने क्या स्टार्ट दिया आपको 10 रन की स्टार्टिंग में। बस 10 रन मारने के लिए 10 बॉल नहीं ली, वो अच्छा लगा। ऑल्दो आई डू थिंक कि जो उन्होंने चौके मारे थे वो दिख रहा था कि भाई ये टच में तो है ये बंदा, बट जिस तरीके से वो आउट हुए, फ्लिक मारने को जो जा रहे थे, बड़ी हाथों में एकदम जो कैच गई है आपके। विद दिस लाइनअप मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि द टोन ऑफ द होल इनिंग इज सेट बाय द ओपनर्स। हाँ, ये तो वो चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते, एक इंटेंजिबल फैक्टर है व्हिच इज वेरी एविडेंटली क्लियर टू एवरीवन हु इज न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड। अगर आपके दिमाग में पहले से कोई प्री कंसीव्ड नोशन है किसी प्लेयर को लेके कि इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे इस चीज को। बट अभिषेक शर्मा एज गुड एज एवर, मतलब वो बंदे ने कसम खा रखी है। वो हथौड़ा ही दे दो उनके हाथ में, वो बल्ले से तो में ही डील करता है भाई वो आदमी। मतलब किस एंड में आता तो उसने कैसे छक्के लगाए, इस सोदी को तो समझा ही नहीं उसने। पहले 3-4 छक्के मारे, उसके बाद जाके पहला चौका मारा उसने। इनफैक्ट आप जो संजू सैमसन को जेमिसन आउट करते हैं, और जो उसने आउट करा ना, मुझे लगा कि भाई ये तो ओडीआई फॉर्म लेके आ गए, यहाँ पे T20s भी लपेट देगा। उसको तो बॉलर माना ही नहीं भाई लोगों ने। 3 ओवर होते तो उनके 50 रन खा चुका था भाई।
बिल्कुल ही बॉलर नहीं समझा। अच्छा, न्यूजीलैंड ने प्लानिंग अच्छी करी थी आज। बाय द वे न्यूजीलैंड का भी वो ब्रेसवेल को इंजरी हो गई है, वरना सैंडर को इसीलिए नंबर 7 पर बैटिंग करनी पड़ी। वो बैटर शॉट खेल रहे थे, कायदे से उनसे पूछेगा तो नंबर 8 पर ही बैटिंग करना चाहते हैं वो भी। तो उनका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ऑफ था, उसके चलते हुए क्लार्क को भी खेलना पड़ा। उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी करी। हम इंडिया की बातें करें, उन्होंने क्या फील्डिंग करी है, टांगों के बीच बीच में से कोने कोने से निकाल के उनका तो हमारी जब टर्न करी थी भाई, बॉल बहुत टर्न। अरे भाई वो क्लार्क वाला तो कुछ ज्यादा ही टर्न कर गई थी। मतलब मेरे को जब पहली बार देखा, मैंने कहा आउटफील्ड इतनी कोई कहेगा कि बॉल एकदम से स्किड होकर निकल गई, पर जब वो देखा तो लिटरली डिग्रीज में टर्न करी है भाई बॉल पूरी, जिससे एकदम ही गैप हट जाएगा। डाल दी थी ऐसा लग रहा था एक्चुअली मैं देख के लग रहा था, तो वो थोड़ा सॉरी फील हो रहा था। बट मतलब ईशान किशन जब आते हैं, एंड दैट इज हाउ आई ब्रिंग अप दैट पॉइंट कि ये मैंने हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट टाइम में भी बोला था कि भाई अब आज से 2-3 साल पहले अगर यही टीम होती 2022, हाँ 2022 में, जहां पे हम कोलैप्स तुरंत रोकते थे, जैसे ही जब कोलैप्स हो भी नहीं रहा तब हम रोक देंगे उसको। 100 for 1 in 10 overs, शेर यार एक विकेट गिर गया, एकदम कोलैप्स हो गया। पर आज की टीम आप देखो, जहां पे एक विकेट गिरता है, ईशान किशन आते हैं सबसे पहले लंबा चौका, उसके बाद जब ईशान किशन आउट होते हैं उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो भी सबसे पहले आके चौका, हार्दिक पांड्या आके सबसे पहले आके हार्दिक पांड्या तो मुझे लग रहा है आजकल वो कसम खाई हुई है। मुझे लगता है उनका फिर से वही था कि वो पहली बॉल पे ही बोला होगा अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से कि मैं पहली आके कूद के मारूंगा ही मारूंगा। वो बंदे का ही अलग ही है, और है भाई वो तो मतलब। अच्छा मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखो सैमसन वंस अगेन आउट जो हुए, उस बॉल से पहले शॉर्ट में विकेट था नहीं, शायद उनके दिमाग में बात रजिस्टर नहीं हुई थी। उन्होंने पहली चेंज करा, जैसे ही फील्डर आता है उन्होंने हाथों में दे दी। मतलब वो एक ब्रेन होता है भाई, कोई नहीं। ईशान किशन ने आती जो चौका लगा। अच्छा मैं यहाँ पे ना, अब मैं थोड़ा सा, कई लोग कहेंगे आजकल लोग बड़ा डिवाइडेड है कमेंट्स में। कई लोग हमें, जो जीजी के फैंस है वो कहते हैं कि आप लोग बहुत बुराई करते हो, और जो जीजी के हेटर्स वो कहते हैं आप बहुत तारीफ करते हो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी अब क्या रह गया आपकी आंखों में। बट मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जनरली बीइंग इम्पार्शियल, हमने हर जगह क्रिटिसाइज करा है गंभीर को। जब एनवायरमेंट की हम बात करते हैं ओडीआईज में, टेस्ट में, अगर ईशान किशन ने आज जो चीज पहली बॉल पे करके दिखाई है ना, दैट हैज अ लॉट टू डू विद द एनवायरमेंट। और वो चीज रिंकू ने भी कंफर्म करी। एनवायरमेंट एज इन सेफ मिला, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा सेफ एनवायरमेंट एंड द डायरेक्शंस की यू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू डोंट केयर अबाउट द फैक्ट कि तुम अगर इतने टाइम बाद कमबैक कर रहे हो, तुम आउट हो गए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम स्क्वाड का पार्ट हो, तुम्हारे पास वो सिक्योरिटी है। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना गंभीर को, तो इस बात के लिए क्रेडिट भी देना चाहिए। आई थिंक वैसे भी यार, अब जस्ट वन सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप, तब तक तो सिक्योरिटी आई जानी चाहिए यार प्लेयर्स में। अगर अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप एकदम से वर्ल्ड कप स्क्वाड से तो नहीं निकाल दोगे ईशान किशन को, चाहे वो इवन इफ ही ब्रिंग्स 5 कंसेक्यूटिव डक्स। दोस्त है काफी अच्छे दोस्त है। पर मतलब मुझे जनरली लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, गिवन की T20s में टेस्ट और ओडीआई से तो बेहतर ही एनवायरनमेंट है यहाँ पे, कप्तान और कोच की बहुत अच्छी बनती है। आई थिंक टॉप टियर एनवायरनमेंट है भाई, इट कैन नॉट गेट बेटर। आई डू थिंक कि एंड में आते आते थोड़ा इन लोगों ने मैसअप कर दिया था, जब इन्हें गिल और जितेश को जिस तरीके से निकाला वो सही नहीं था। तुम ये देखो, अगर उसके बलि के बकरे सैमसन भी बने, सैमसन को तुम अभी भी एक इंटरव्यू दे दो तो वो कम से कम 100 बार तो नाम जपेंगे, पहले जपेंगे। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि देयर हैज बीन एनी बैड ब्लड बिटवीन ऑल, ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब अर्शदीप पर एक सेंसिटिव पॉइंट था, बट एज पर ऑल द जर्नलिस्ट ऐसा अपेरेंटली बोला गया कि अर्शदीप ऑलवेज न्यू। प्रॉप्स टू द प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि दे हैव टेकन एवरीथिंग इन द राइट स्पिरिट एंड उस चीज को मतलब ही वाज ऑलवेज अश्योर्ड कि वर्ल्ड कप में तेरे को ही स्टार्ट करना है, अभी मुझे हर्षित को ऐसा बैकअप ऑप्शन डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, तो अर्शदीप भी उस चीज मांग रहे थे। बट ईशान किशन जिस तरीके से आउट होते हैं, वो भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि वैसा आउट हो जाएंगे। जेकब डफी ने उनका विकेट लिया है भाई, जेकब डफी इन दिस मैच। तुम तो बड़े खुश हुए हो। और नहीं तो भाई, शर्म नहीं आ रही इंडिया का विकेट गिर गया कोई यार। अब देखो, जीते तो हम लोग 48 रन से, मतलब तोड़ा है कुर्बानी उसकी नहीं तो भाई डफी प्लेयर है तो ईशान किशन भी प्लेयर है भाई। ऐसे हल्के में हिंदुस्तानी है। हाँ ऑब्वियसली हिंदुस्तानी तो है ही, पर प्लेयर भी बहुत तगड़ा है ईशान किशन। मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि ना, मैच जहां पे आपकी टीम ने 240 कंसीड करे, आज जेकब डफी ने अच्छा परफॉर्म करा, तो तुम खुश हो? ऑब्वियसली भाई देशद्रोही भाई खुश नहीं होंगे। नहीं ठीक है, आप लोग बताना, क्योंकि किसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करा यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जेकब डफी गंदा परफॉर्म करते, अगर जेकब डफी गंदा परफॉर्म करते, कहता हम 300 मार देते। हां, तो मतलब तुम्हारे जैसे लोगों के वैसे आई सपोर्ट गुड क्रिकेट, आई सपोर्ट गुड क्रिकेटर्स। बट मैं जनरली कह रहा हूँ कि जिस मैच में 240 कंसीड करे, जहां पे आपके हर एक बॉलर ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी है, सिर्फ एक प्लेयर था जिसकी कम थी, और वो 6 पे अटका हुआ आदमी जेकब डफी। इनसेन लेवल बॉलिंग ऑफ द गेम। हाँ, मतलब इंडियन बॉलर्स इंक्लूडेड, best ball, but